तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आज जो है हम वेंडर्स के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि हम क्विक बुक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अपने वेंडर को किस तरह से ऐड करते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं IB टेक फोरम। आज हमारी क्विक बुक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की क्लास नंबर 11 है। फ्रेंड्स आज हम वेंडर का डैशबोर्ड समझ लेते हैं कि जब हम वेंडर को ऐड करते हैं तो कौन कौन से ऐसे जो है वो फीचर्स होते हैं इसमें जहाँ पे हम उसको ऐड कर सकते हैं, जहाँ पे हम उसकी डिटेल इनपुट कर सकते हैं। इसके अलावा उसके अगेंस्ट हम ट्रांजैक्शंस भी चेक कर सकते हैं। तो पहले आज हम वेंडर के जो है वो डैशबोर्ड को समझते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वेंडर को क्रिएट करेंगे एंड देन उसके बाद जो है मल्टीपल वेंडर्स के ऊपर जाएंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया हुआ है थैंक यू सो मच। तो चलिए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स मैं अपने पीसी पर आ चुका हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ। तो ये जो है वेंडर का एरिया होता है, यहाँ पे सारा उसी से रिलेटेड काम होता है। मिसाल के तौर पे सबसे पहले हमने वेंडर क्रिएट किया, उसके बाद हमने इससे कोई आइटम परचेज़ किया तो हम परचेज़ करेंगे एंड देन उसके बाद रिसीव इन्वेंट्री। जब हम आइटम परचेज़ करेंगे तो वो आइटम हमारे पास जब रिसीव होंगे तो हम इसके ऊपर काम करेंगे, और उसके बाद इन्वेंट्री के अगेंस्ट हम बिल को जो है वो इंटर करेंगे एंड देन उसके बाद हम बिल को जो है वो पे करेंगे। तो ये बेसिकली जो है वेंडर का एरिया होता है। अगर हम वेंडर के डैशबोर्ड पे जाना चाहें तो होम स्क्रीन के ऊपर आप बटन है क्लिक कर सकते हैं वेंडर, तो यहाँ पे भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा वेंडर सेंटर में चले जाएं, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। वेंडर सेंटर का जो पहला आइकन है आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। सेम वही डैशबोर्ड जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे वो सारी वेंडर की इन्फॉर्मेशन होती है। एक एक वेंडर जब हम यहाँ पे जो है क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे एक वेंडर होता है, यहाँ पे दूसरा होता है, यहाँ पे जो है वो तीसरा होता है। इसी तरीके से जब हम एक एक वेंडर को सेलेक्ट करते हैं तो वो सारी डिटेल जो है उनकी यहाँ पे हमें नज़र आती रहती है। इसके अलावा जब हम वेंडर क्रिएट करते हैं तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो न्यू वेंडर है, और इसके अलावा जो है वो ऐड मल्टीपल वेंडर्स, तो हम उसी हिसाब से इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू ट्रांजैक्शन, यानी यहाँ पे वेंडर के अगेंस्ट जो है कोई ट्रांजैक्शन हमने की है तो वो सारी, जैसे हम एक वेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उनका सारा डेटा जो है वो यहाँ पे सेव होता जाएगा इस वाले डैशबोर्ड पे। इसी तरीके से यहाँ पे प्रिंट दे सकते हैं, एक्सेल की रिपोर्ट निकाल सकते हैं। वर्ल्ड के ऊपर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कोई लेटर लिखना चाह रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली क्विक बुक्स जो है वो आपको अच्छे फॉर्मेट प्रोवाइड करते हैं कि आप एक लेटर लिखें, कोई एप्लीकेशन लिखें, इस वेंडर को पेमेंट रिलीज नोट लिखना हो, कुछ भी लिखना हो तो वो आप इसमें क्लिक कर सकते हैं। इसी तरीके से बिल ट्रैकर है, अगर हम बिल ट्रैकर के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो पेड अनपेड बैलेंसेस होते हैं, इनवॉइसेस होती हैं, वो सारी यहाँ पे शो हो रही होती हैं वेंडर के अगेंस्ट। तो उस हिसाब से अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे इंटर बिल्स, पे बिल्स, परचेज ऑर्डर्स, यहाँ से हम जो भी ओपन परचेज ऑर्डर्स हमें मिलते हैं तो उस हिसाब से हम उनके अगेंस्ट जो है कोई फर्दर एक्शन लेते हैं। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन होती हैं। अगर हम ट्रांजैक्शन में चले जाएं तो यहाँ पे परचेज ऑर्डर्स, आइटम रिसिप्ट्स, बिल्स, पेमेंट, जब वेंडर हम क्रिएट कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें उस वक्त हाईलाइट यहाँ पे होंगी। तो आज सिर्फ और सिर्फ हम इसके डैशबोर्ड को समझ लेते हैं। इसके अलावा जो है मैनेज ट्रांजैक्शंस, अगर आपने ट्रांजैक्शंस को मैनेज करना है, यहाँ पे कोई भी एक्शन आपने इनके ऊपर लेना है तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके ले सकते हैं। इसके अलावा कॉन्टैक्ट्स हैं, वेंडर के मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स होते हैं, 10 कॉन्टैक्ट्स हैं, 5 हैं, वो सारे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उनकी इन्फॉर्मेशन है वो भी आप यहाँ पे इस वाले एरिया में जो है ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा टू डूज़, यानी अगर आपने कोई टास्क सेट करना है, कोई आपने जो है उनको रिमाइंडर देना है, उस हिसाब से वो सारे टास्क आप यहाँ पे जो है मेंशन कर सकते हैं। यानी यहाँ पे प्रायोरिटी आप सेट कर सकते हैं, डेट, टाइप, डिटेल, और ये सारी चीज़ें जो है आप डे बाई डे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे नोट्स हैं, नोट्स अगर आप कोई लिखना चाहें, सेव करना चाहें तो वो भी वेंडर से रिलेटेड कोई ऐसा नोट है जो कि आपको फ्यूचर में काम आए तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो ट्रांजैक्शन होगी तो वो बाय ईमेल ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगी, लेकिन वो ईमेल इसमें जो है वो सेव होती जाएंगी कि आपने फ़लाँ डेट को फ़लाँ टाइम पर जो है वो कौन सी ईमेल अपने वेंडर को की थी। उसी हिसाब से जो है वो इसमें अटैचमेंट्स भी आप लगा सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त इसका जो है मैं समझता हूँ कि काम है इस क्विक बुक्स का। इसमें सारा डेटा आप स्टोर कर सकते हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा अपने सिस्टम के ऊपर फोल्डर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आप अटैचमेंट लगा सकते हैं, वेंडर को एडिट कर सकते हैं, कोई फर्दर नोट है अगर आप इसके ऊपर ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज हमने वेंडर के डैशबोर्ड को समझ लिया कि हम किस तरह से इसके ऊपर जो है मल्टीपल जो है टास्क हम सेट कर सकते हैं और हम अपने वेंडर की पूरी डिटेल को ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वेंडर को जो है वो ऐड करते हैं और उसकी कंप्लीट डिटेल हम जो है इसमें इनपुट करके आगे हम जो है ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इमरान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।